आ गया बेटा। हाँ माँ बताइए, आपको कुछ काम है? अरे काम तो क्या होगा, जाकर अपनी बहू को देखना। 8 बजने को आए हैं, अभी तक सो रही है। तो एक कप चाय देनी होती है, वो भी नहीं बनती क्या उससे? अभी जाकर बोलता हूँ। और हाँ, उसे बोलना कि मेरे कमरे में ही पकड़ा देगी। मैं कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, अब जाइए। शिखा, शिखा, तुम अब तक सो रही हो? उठ जाओ और माँ के लिए चाय बना दो। क्या तरुण, अब मुझे थोड़ी देर और सोना है। चाय बाद में उठ के बना दूंगी। और अगर तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी है ना, तो उनको बोल तो खुद चाय बना के पी ले। तुम्हारी माँ इतनी बूढ़ी भी नहीं है जो एक कप चाय नहीं बना सकती। शिखा, तुम्हें चाय नहीं बनानी मत बनाओ, लेकिन मेरी माँ के बारे में ना ऐसा मत बोलो। क्या कहा तुमने? क्या ना बोलूं? तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ भी बोले वो सही है, और मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को चाय बनाने के लिए क्या बोल दिया? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। देखो, सुबह सुबह ना मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तुम्हें चाय नहीं बनानी, मत बनाओ, सो जाओ। अरे तो मैंने ऐसे क्या बोल दिया? एक काम करता हूँ, माँ के लिए चाय मैं खुद बना लेता हूँ। ये लो चाय। पर बेटा, चाय तू क्यों लेके आया? बहू ले आती। क्या फर्क पड़ता है माँ, वो लेके आया या मैं लेके आऊँ? वो कुछ और काम कर रही है, इसलिए मैं ले आया। अच्छा ठीक है, उसे बोलना पहले झाड़ू पोछा कर लेगी, खाना बाद में बना लेगी। ठीक है, अभी बोलता हूँ। ये फोन रख दो और चाय पी लो। ये चाय किसने बनाई? चाय चाय माँ ने बनाई है। क्या तुम्हारी माँ ने चाय बनाई आज? उन्हें क्या हो गया? ये सब बातें छोड़ो, चाय पी लो और उसके बाद ना झाड़ू पोछा कर देना और फिर खाना बना देना, ऐसा माँ ने कहा है। क्या झाड़ू पोछा भी मैं करूं, खाना भी मैं बनाऊं? देखो एक काम करो, मैं बस एक ही काम करूंगी, मैं खाना बना दूंगी। अपनी माँ से बोल दो कि वो सफाई कर दें। तरुण क्यों पोछा लगा रहे हैं? तरुण, तुम क्यों पोछा लगा रहे हो? मैंने कहा था अपनी माँ से बोलो साफ सफाई करने के लिए, ना कि तुम्हें बोला था ये सब करने के लिए। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? मम्मी जी, आप तो रहने दीजिए। एक बात बताइए, आप करती क्या है पूरा दिन? आराम ही तो करती हैं। सारे घर का काम मैं अकेली करती हूँ। अरे थोड़ा बहुत काम कर लेंगी तो घिसने जाएंगी आप। बस करो शिखा, बहुत हो गया। मैं चाहता हूँ घर में लड़ाई ना हो, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। सुबह मैंने तुमसे चाय बनाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने झट से मना कर दिया। उसके बाद चाय पता है किसने बनाई? मैंने, ताकि घर में लड़ाई ना हो। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कुछ भी हो, हर कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के बीच लड़ाई ना हो, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। ये पोछा भी मैं इसलिए लगा रहा था ताकि आप लोग बहस ना करें, लेकिन आप लोगों को ना ये बात समझ में नहीं आती। आप लोगों को सिर्फ लड़ाई करनी है। आप किसी ना किसी बहाने इससे लड़ाई करती हैं और ये आपसे लड़ाई करती है। बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। आप लोगों को जैसे रहना है आप वैसे रहिए। अरे नहीं बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए तू घर छोड़ के चला जाएगा? छोटी सी बात? आप इसे छोटी सी बात बोल रहे हो? कल को हमारे बच्चे होंगे तो वो क्या सीखेंगे? लड़ाई झगड़ा? क्योंकि परिवार में जैसा माहौल रहता है ना, बच्चे भी वही सीखते हैं। आप एक बात बताइए, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छी गाड़ी है मेरे पास, अच्छा घर है, सब चीज़ है। बस किस चीज़ की कमी है? घर में सुख शांति की। और जिस घर में सुख शांति नहीं होती ना, वो परिवार भी कभी खुश नहीं रह पाता। तो बस अब बहुत हो गया, आप लोगों को जैसे रहना है वैसे रहिए। मैं इस घर में और नहीं रह सकता, जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं बेटा, देख तू चाहता है ना कि मैं बहू को कुछ ना कहूँ,
ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी और ना ही इसके साथ कभी झगड़ा करूंगी। बस तू घर छोड़ के मत जा। हाँ तरुण, मम्मी जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज के बाद मैंने कोई काम करने के लिए नहीं कहूंगी, सारे घर का काम मैं अकेली कर लूंगी, ठीक है? शिखा, मैं ये नहीं चाहता कि सारे काम तुम करो। जो काम तुम कर सकती हो वो तुम करो, और जो काम माँ कर सकती है वो माँ करे, क्योंकि परिवार ना मिलजुल कर चलता है। एक अकेला इंसान परिवार को नहीं चला सकता। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मैं आज के बाद इसके साथ झगड़ा नहीं करूंगी। और रही बात काम की, तो काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे, फिर घर में झगड़ा भी नहीं होगा। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये हर परिवार की कहानी है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि सास बहू को ना हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको मेरी ये राय कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।